नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सिमिलरिटी और सिमिलरिटी में से प्रैक्टिस सेट 1.3 आज हम शुरू करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 और 1.2 के ऊपर डिस्कस किया है। अगर आपने 1.1 और 1.2 नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 1.1 और 1.2 के वीडियो के लिंक आपके साथ शेयर किए हुए हैं। और दोस्तों, उसी के साथ पहला जो चैप्टर मैथमेटिक्स पार्ट 1 का है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके सभी प्रैक्टिस सेट जो है उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो जाते हैं आगे, प्रैक्टिस सेट 1.3 देखते हैं। देखो ये एक डायग्राम आपको दी है नीचे और क्वेश्चन पूछा है इन फिगर 1.55 एंगल एबीसी इज 75। देखिए ये एबीसी एंगल आपको दिख रहा है, ये 75 डिग्री का है और दूसरा ईडीसी एक एंगल है, ईडीसी बोले तो ये एंगल ये एक 75 का है। मतलब ये दोनों एंगल जो है ये हमें कॉन्ग्रुएंट है ऐसे दिखाई दे रहा है। तो स्टेट विच टू ट्रायंगल्स, तो यहाँ कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है ये हमें बताना है और कौन से टेस्ट से सिमिलर है ये भी बताना है। Also write the similarity of these two triangles by a proper 1-to-1 correspondence। तो देखिए, पहली बार एक ट्रायंगल जो है ए बी सी, एक बड़ा ट्रायंगल है तो इसको लेते हैं बड़ा ट्रायंगल। देखो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड अभी इसको करस्पॉन्डेंस दूसरा ट्रायंगल कौन सा देखेंगे। देखो एबीसी, सी लास्ट में है। देखो दोनों ट्रायंगल में ये दूसरा एक छोटा ट्रायंगल, ये दो ही ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं तो ये दोनों ट्रायंगल में सी कॉमन है। ओके, सी जो है ये पॉइंट कॉमन है, ये एक एंगल कॉमन है तो यहां भी सी को लास्ट में लिखते हैं और ये डी और बी कॉन्ग्रुएंट है तो ये डी को बीच में लिखते हैं तो ईडीसी ऐसा ट्रायंगल होगा एंड ट्रायंगल ईडीसी। तो नाम लिखते समय इस तरह से लिखेंगे ए बी सी और दूसरा ईडीसी, सी लास्ट में डी और बी बीच में, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट इसलिए। तो अभी ये दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है भाई। दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए हम टेस्ट का यूज करते हैं। तो यहां देखिए टेस्ट का यूज करने के लिए कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ये देखेंगे करस्पॉन्डिंग। देखिए एबीसी में ये बी एंगल 75 का है और ईडीसी में ये डी एंगल 75 का है तो ए और डी ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो बी और डी ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। बी का नाम क्या है, एबीसी, बी का पूरा नाम एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट, ये डी का पूरा नाम ईडीसी, यहां लिखेंगे ईडीसी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों बाबा, क्योंकि दोनों भी 75 डिग्री है और ये हमें दिया है तो यहां लिखेंगे गिवन। तो एक एंगल का पेयर जो है दिया है, अभी दूसरा जो एक एंगल का पेयर है ना वो हमें ढूंढना है। देखो ये दोनों ट्रायंगल में अगर आपने देखा ये एबीसी ये बड़ा वाला ट्रायंगल और एडीसी छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों में सी एंगल जो है ये कॉमन है तो हम लिखेंगे एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, बिकॉज ये क्या है बाबा कॉमन एंगल है तो ये एंगल जो है दोनों में कॉमन एंगल है। ओके, कॉमन एंगल, तो ये लिखा। देखिए ये दो ट्रायंगल में दो एंगल के पेयर कॉन्ग्रुएंट है भाई। क्या है, दो एंगल के पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो दो एंगल के पेयर अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन सा टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट के अनुसार। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल ईडीसी, कौन सा टेस्ट, तो ए टेस्ट के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो भाई मेरा आ गया आंसर। इस तरह से दो ट्रायंगल को आप सिमिलर दिखा सकते हो, एकदम इजी है ये गणित। ओके, तो चलो जाते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी जाते हैं आगे। देखो दोस्तों आगे का जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन को, आर द ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या। अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है। देखो भाई साहब पीछे वाला जो ट्रायंगल थे दो पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे। अभी इधर कोई एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखता, यह साइड दिए है लेकिन साइड कॉन्ग्रुएंट है क्या, नहीं है। तो हमें क्या चेक करना है, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है दोनों ट्रायंगल की उनका रेशियो निकालना है। भाई उनका रेशियो अगर इक्वल आ गया ना तो समझने का कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, कौन से टेस्ट से, साइड 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 टेस्ट है।
टेस्ट से। देखो दो ट्रायंगल है मेरे पास, एक तो है ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड मेरा दूसरा जो ट्रायंगल है एल एम एन, एंड ट्रायंगल एल एम एन। तो साइड के रेशियो निकालते हैं। पहला जो रेशियो है पी क्यू अपॉन एल एम, चलो पी क्यू अपॉन एल एम। पी क्यू क्या है 6 है, एल एम 3 है, तो यहां लिखते हैं 6, यहां लिखते हैं 3। अभी 3 और 6 3 के टेबल में आते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, भाई 2 अपॉन 1 आ गया, ओनली बोले तो 2। दूसरा रेशियो लेते हैं क्यू आर अपॉन एम एन, तो यहां लिखते हैं क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर अपॉन एम एन। क्यू आर 8 है, एम एन 4 है, तो यहाँ 8 लिखते हैं डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तीसरा पॉइंट मेरे पास है, तीसरी साइड है ये पी आर अपॉन एल एन, तो लिखते हैं पी आर अपॉन एल एन। पी आर 10, एल एन 5, तो यहां लिखते हैं 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो देखिए फ्रॉम 1 2 एंड 3, देखिए आपने जो 3 पॉइंट देखे तो तीनों में देखिए 2 अपन 1, 2 अपन 1, 2 अपन 1, भाई तीनों का रेशियो इक्वल है। तीनों का क्या इक्वल है, रेशियो इक्वल है। तीनों का रेशियो इक्वल है, मतलब ये दो ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर है। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम पी क्यू, फ्रॉम 1 2 3 पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। तो ये देखो ये रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ये दो ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। कौन सा टेस्ट, साइड साइड साइड, भाई तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, तो साइड 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 आएगा, तो यहां लिखेंगे साइड 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 टेस्ट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, एकदम इजी है भाई। आपको ये दो टेस्ट का ज्यादा यूज है, एक तो एंगल एंगल टेस्ट और साइड 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 टेस्ट, ये दो टेस्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी जाते हैं आगे। देखो हर एक क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अभी इधर देखो, एज शो इन फिगर, टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर। ये दो पोल है भाई साहब। एक पोल है एसी जिसकी हाइट है 8 मीटर, पोल कभी भी 90 डिग्री में खड़ा होता है। और ये दूसरा जो पोल है इसकी हाइट भी क्या है बाबा, 4 मीटर है। दोनों पोल है, दोनों की हाइट दी है हमारे पास। अभी क्या हो रहा है कि दोनों भी परपेंडिकुलर है टू द ग्राउंड। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट, ये जो छोटा जो पोल है उसकी शैडो जो है 6 मीटर जो है इतनी पड़ती है। ओके, सनलाइट वहां से सूरज है, देखो यहाँ ये कोने में समझो सूरज है और सन है, और सन से ये शैडो पड़ रही है, इसकी शैडो गिर रही है 4 मीटर। तो हमें क्या बोला है कि जो देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल, तो ये बिगर पोल की शैडो कितनी होगी। भाई साहब दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के, ये सिमिलर अगर दो ट्रायंगल है तो उनके साइड का रेशियो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, तभी मेरे पास ये x की वैल्यू मिलेगी, मतलब बीसी मिलेगी। तो हम ये सिमिलर दिखाते हैं। देखो इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है एसीबी एंड पीआरक्यू, एसीबी एंड ट्रायंगल पीआरक्यू, ये दोनों सिमिलर क्यों हो गए। देखो पहले तो ये सी कॉन्ग्रुएंट एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये देखो ये एंगल आर और सी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री में खड़े हैं। दूसरी चीज अगर आपने देखी तो देखिए सनलाइट जो है एक ही टाइम पे पड़ रही है दोनों पोल के ऊपर, तो एक ही टाइम पे अगर सनलाइट पड़ रही है तो ये एंगल पी और ये एंगल ए जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल पी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए, बिकॉज क्या है कि सनलाइट जो है ना एक ही टाइम पे पड़ रही है, इसलिए ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अभी दो दो एंगल के पेयर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब मेरे पास जो ये दो ट्रायंगल है एसीबी सिमिलर ट्रायंगल पी आर क्यू, ये सिमिलर हो गए। कौन सी टेस्ट, ए टेस्ट, ए टेस्ट से ये दो ट्रायंगल सिमिलर। भाई साहब अगर मेरे पास दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो मैं लिखूंगा पी आर अपॉन ए सी, सो देयरफॉर पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी, इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। देखो पी आर क्या है 4 अपॉन ए सी कितना है 8, इज इक्वल टू क्यू आर है 6 अपॉन बी सी मुझे निकालना है। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 इंटू बी सी 4 बी सी। देखो यहां खाली लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऐसे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, साइड का रेशियो लिखने के बाद फिर हमने वैल्यू फिल की, 4 इंटू बी सी 4 बी सी, 8 6 48,
मुझे मुझे बीसी की वैल्यू निकालनी, बीसी मतलब क्या बाबा एक्स है, बीसी मतलब क्या एक्स है, ठीक है। बीसी इज इक्वल टू अपने जगह पे 48 अपने जगह पे, ये 4 मल्टीप्लाई, वो बाजू में गए 4 डिवाइडेड बाय, सो x इज इक्वल टू 4 1 जा 4 4 2 जा 8, x इज इक्वल टू 12, बीसी मतलब x और ये आ गया 12। तो ये x इज इक्वल टू 12 मतलब अभी हम क्या लिख सकते हैं कि बाबा देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल, तो बिगर पोल की जो शैडो है वो 12 मीटर होगी, ऐसा मेरा आंसर आ सकता है। फिर बाद में आप लिख सकते हो कि 12 मीटर लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल, ओके, या फिर लिखोगे शैडो ऑफ द बिगर पोल इज इक्वल टू 12 मीटर। तो ऐसा मेरा आंसर आना चाहिए, बहुत सिंपल है क्वेश्चन भाई साहब। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दो ट्राइंगल्स को मैं कैसे सिमिलर लिख सकता हूँ। आगे का जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, ये देखिए यहां क्या करना है। यहां इन ट्राइंगल एबीसी, भाई ये एक बड़ा एबीसी आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, यहां है एपी परपेंडिकुलर बीसी, ओके, और दूसरा बीक्यू परपेंडिकुलर एसी, ऐसे दो परपेंडिकुलर मेरे को यहां दिख रहे हैं, ओके। और उसके बाद मुझे क्या प्रूव करना है, ये दो ट्राइंगल है सीपीए एंड सीक्यूबी, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये दिखाना है। और उसके साथ AP7 BQ8 BC12 तो AC निकालना है। भाई पहले दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाता हूं, फिर उसके बाद बाकी सब चीजें करता हूं। दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है भाई मेरे को। कौन से दो ट्राइंगल है, एक है सीपीए, देखो सीपीए, तो यहां लिखो इन ट्राइंगल सीपीए एंड ट्राइंगल दूसरा है सीक्यूबी एंड ट्राइंगल सीक्यूबी। सर किधर है दोनों जन ट्राइंगल, देखो पहला सीपीए, देखो सी इधर है, पी इधर है, ए सीपीए, देखा क्या, देखो देखो ये मेरा सीपीए ट्राइंगल व्हाइट कलर में दिखा क्या, ये सीपीए, सीपीए में ये यहाँ पी जो है ना ये 90 डिग्री दिखा, सीपीए ये व्हाइट में। अभी दूसरा जो ट्राइंगल मेरे को सीक्यूबी दिखाना है, सी इधर है, क्यू इधर है, भी सीक्यूबी, ये देखो ये ग्रीन वाला सीक्यूबी, ये देखो ग्रीन वाला सीक्यूबी। ये दो ट्राइंगल को जरा ठीक से देखो, सी दो ट्राइंगल, एक ग्रीन वाला और एक व्हाइट वाला। अभी मुझे यहाँ क्या करना है, ये दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। तो पहली एक चीज देखो, ये दोनों ट्राइंगल में कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट है, देखो सीपीए में ये पी 90 डिग्री का है, आपको पता है पी जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये पता है आपको ये 90 डिग्री का है। और दूसरा सी क्यू बी में ये क्यू 90 डिग्री का है, ओके, ये क्यू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का है, तो ये दोनों राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल के पेयर कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे कि बाबा एंगल सीपीए, ओके, देखो सीपीए और सी क्यू बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू बी, जो ट्राइंगल का एंगल है वही लिखे, इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो भाई एक एंगल का पेयर 90 डिग्री, ये दो ट्राइंगल को मैं एंगल एंगल टेस्ट से सिमिलर दिखा सकता हूं। एक एंगल का पेयर मुझे मिल गया, अभी दूसरा ढूंढना है, एक तो ऑलरेडी दिया है 90 डिग्री, दूसरा है देखो ये CPA और दूसरा CQB, दोनों में कौन सा एंगल है जो कॉमन है, देखो ये C जो है ना C, ये C एंगल दोनों में आता है, देखो CPA ये ट्रायंगल में भी आता है और CQDB ये ट्रायंगल में भी आता है, तो C जो है ये कॉमन एंगल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल C, इसको लिख सकते हैं कॉमन एंगल, कॉमन एंगल लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमन एंगल लिखा। अभी दो एंगल के पेयर अगर कॉन्ग्रुएंट है ना भाई, दो एंगल के पेयर कॉन्ग्रुएंट, तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर है एंगल एंगल टेस्ट के अनुसार ओके, एंगल एंगल है इसलिए, तो देयरफॉर ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB, यहां लिखेंगे एंगल एंगल टेस्ट AA टेस्ट। भाई साहब मेरा काम हो गया, दो ट्रायंगल तो सिमिलर बन गए। तो अभी मेरा अगला काम क्या है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो मुझे क्या करना है, AP7 BQ8 BC12 AC निकालना है। तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ओके इक्वल रहता है, तो हम लिख सकते हैं CP अपॉन CQ। तो देखो यहाँ CP अपॉन CQ, देखो यहाँ CP की जरूरत है क्या, CP CQ या चारों में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो PA अपॉन QB, देखो PA अपॉन QB, देखो CP अपॉन CQ नहीं रेशियो वहां, तो PA अपॉन QB, PA देखो PA मतलब AP और QB मतलब BQ ये है, और उसके साथ ये CA अपॉन CB, CA अपॉन CB, ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो करस्पॉन्डिंग साइड लिखे। अभी जरा इनको अच्छी तरह से लिखता हूं, PA मतलब AP, QB मतलब BQ, CA मतलब AC, CB मतलब BC, ठीक है। अभी जो वैल्यू मेरे पास है उनको फिल करता हूं। AP कितना है भाई, AP7 है, देखो इधर दिया है AP7 BQ8, AP7 है BQ है 8 इज इक्वल टू
BC 12 है, AC निकालना है, AC की वैल्यू निकालनी है और BC कितना है बाबा 12 है। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 इंटू 7, देखो AC इंटू 8, 8 AC लिखो, और 12 इंटू 7, 12 7 जा 84, तो यहाँ लिखेंगे 84। तो AC इज इक्वल टू 84 अपने जगह पे, ये 8 मल्टीप्लाई, ये बाजू में आया 8 डिवाइडेड बाय, सो 84 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, तो 8 1 जा 8, सो 8 में से 8 गए, मेरे पास 0 रह गए, ऊपर से आया 4, तो 8 0 जा 0, ये 4 में से 0 गए 4, ऊपर से आए 0, पॉइंट ऊपर से 0 लिए और यहाँ पॉइंट दिया, और 8 5 जा मेरे पास आता है 40, तो AC इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 10.5, 10.5 ये AC की वैल्यू भाई साहब ऐसे निकाल सकते हो। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए। तो अभी आगे जाते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 1.3 हमारा चालू है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ नए दिख रहे हैं, तो दोस्तों देखो जो नए बच्चे, तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, ओके। तो देखो अभी अगला क्वेश्चन क्या है, हा गिवन दिया है, इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ पैरेलल साइड SR, ये देखो PQ पैरेलल SR दिया है, ओके। और मेरे पास दिया है AR इज इक्वल टू 5AP, AS इज इक्वल टू 5AQ, देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है SR इज इक्वल टू PQ। तो मुझे क्या प्रूव करना है, SR इज इक्वल टू PQ, ये प्रूव करना है। तो दोस्तों देखो सबसे पहले क्या करो, गिवन में क्या दिया है उसको लिखो। चलो भाई गिवन में मुझे क्या क्या दिया है, तो गिवन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट दिए है वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले। और दूसरी चीज टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है वो खाली मैं यहाँ लिखूंगा, दो चीजें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ प्रूफ लिखेंगे, ओके, PROOF, प्रूफ, ओके। तो एकदम आसान है भाई, पहले लिखो गिवन, गिवन में क्या है, इन ट्रेपेजियम PQRS, तो यहाँ लिखो PQRS इज ट्रेपेजियम। और दूसरी चीज उसमें क्या दिया है, PQ पैरेलल साइड SR, तो यहाँ लिखेंगे कि बाबा PQ पैरेलल साइड SR, साइड PQ पैरेलल साइड SR, साइड PQ पैरेलल साइड SR, ओके, ये लिखा। दूसरा क्या, दूसरी क्या बात है कि AR इज इक्वल टू 5AP, AR इज इक्वल टू 5AP, एंड दूसरी क्या चीज है, AS इज इक्वल टू 5AQ, AS इज इक्वल टू 5AQ। चलो ये लिखा, जो गिवन में दिया है वो लिखा। और दूसरी चीज टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, SR इज इक्वल टू 5PQ, SR इज इक्वल टू 5PQ, ये मुझे प्रूव करना है। तो एकदम इजी है भाई, ये ऐसा कुछ अगर प्रूव करना होगा ना, यहाँ सब साइड का विषय होगा ना, तो डायरेक्टली दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिखाया तो मेरा आंसर आएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मुझे पता है ये PQ और ये जो SR है, ये दो साइड पैरेलल है। तो देखो मैं क्या करूंगा, दो ट्रायंगल को उठाऊंगा, एक तो है ये, एक तो है ट्रायंगल देखो APQ, ये ट्रायंगल APQ एक ट्रायंगल है। तो देखो यहाँ लिखो इन ट्रायंगल APQ, एंड दूसरा ट्रायंगल जो है ये नीचे वाला कौन सा, APQ और ARS, इन ट्रायंगल ARS, इन ट्रायंगल ARS एंड ट्रायंगल ARS, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाओ, ये ऊपर वाला नीचे वाला। नाम लिखते समय एक बात ध्यान में रखो, एक टेक्निक है, अभी मुझे यहाँ AP है, तो AP देखो, AP तीसरा क्यू, APQ ये ट्रायंगल, और दूसरा यहाँ उसके सामने AR है, तो AR इधर से AR, और तीसरा पॉइंट होगा यस ARS, ये दो ट्रायंगल में देखो, ये दो ट्रायंगल में दो एंगल के पेयर कॉन्ग्रुएंट दिखाए तो आपका आंसर आएगा। तो देखो इसमें तो एक ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट, एंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट एंगल SAR, ये लिख सकते हैं SAR, कॉन्ग्रुएंट एंगल SAR, ये दो एंगल हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज ये अपोजिट एंगल है। और यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल, ओके, अपोजिट एंगल, ये दो अपोजिट एंगल हो गए। और दूसरा पॉइंट, एक एंगल का पेयर तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, अभी दूसरा एंगल का पेयर निकालेंगे। दूसरे कौन सा एंगल का पेयर निकालेंगे भाई, देखो यहां अगर आपने देखा PQ और ये SR पैरेलल है, तो देखो ये जो एंगल है Q, ये Z देखो GTV दिखा, GTV में जो एंगल आते हैं वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। GTV में ये एंगल Q और ये एंगल यस, ये Z में आता है ना, तो Z में आने वाले एंगल जो है उसको हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। और दो पैरेलल लाइन अगर हो गए और उसकी SQ ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये बनने वाले जो दो हम आपके अल्टरनेट एंगल है करस्पॉन्डिंग, वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो एंगल Q का नाम PQRS
यस मतलब पी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये जो आर यस क्यू मतलब आर यस ए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कौन से एंगल? अल्टरनेट एंगल। ओके, तो अल्टरनेट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखो दो एंगल के पेयर कॉन्ग्रुएंट, एक तो अपोजिट दूसरा अल्टरनेट, इस तरह की डायग्राम आई तो एक अपोजिट एंगल एक अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने का। दो एंगल के पेयर कॉन्ग्रुएंट मतलब ये दो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल ए आर एस, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा टेस्ट? ए टेस्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए भाई, एक तो काम हो गया, दो ट्रायंगल को मैंने सिमिलर दिखाया। अभी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। इसका मतलब AP अपॉन ए आर, सो देयरफॉर AP अपॉन ए आर इज इक्वल टू PQ अपॉन आर एस, PQ अपॉन आर एस, और तीसरा रेशियो AQ अपॉन AS, AQ अपॉन AS। देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये लिखा। ये लिखने के बाद हमारा काम होता है, देखो मुझे क्या चाहिए? एस आर अपॉन पी क्यू चाहिए। एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। एस आर मतलब ये आर एस और ये पी क्यू, ये दोनों का विषय है। तो मुझे ये रेशो तो लेना है। अभी इसके साथ ये रेशो लो या फिर ये, दोनों में से कौन सा भी लो। तो चलो मैं पहला वाला रेशो लेता हूं, एपी अपॉन ए आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस मतलब एस आर, ये रेशो में लेता हूं। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? देखो यहां देखो ए आर इज इक्वल टू 5 एपी, ए आर मतलब 5 एपी, तो ए आर को निकाल के उसके जगह पे मैं 5 एपी को अगर डाला तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो एपी अपॉन ए आर अपने जगह पे, एपी अपॉन ए आर अपने जगह, एपी अपने जगह पे, और ए आर मतलब 5 एपी, तो ये ए आर के जगह पे मैं लिखता हूँ 5 एपी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन एस आर। तो यहां हम लिखेंगे कि बाबा ए आर इज इक्वल टू 5 एपी, ये कहा है? गिवन में दिया है, ये लिखा। तो अभी क्या होगा? देखो ये एपी एपी कट होगा भाई, ये एपी एपी जाने के बाद ऊपर कुछ नहीं बोले तो 1 रह गया और नीचे 5 रह गया। ओके, एपी एपी कट हो गया, ऊपर 1 और नीचे 5 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन एस आर रह गया, इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन एस आर रह गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखो एस आर इंटू 1 ओनली एस आर, और 5 इंटू पी क्यू 5 पी क्यू। देखो मुझे चाहिए था एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू, जो मुझे मिल गया, एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अभी अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। देखो ये अभी देखो वैसा ही क्वेश्चन आया भाई, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। यहाँ मुझे क्या है? देखो मुझे ए बी दिया है 20, ये देखो ए बी 20 दिया है, ये ए बी है 20 मेरे पास। उसके साथ डीसी जो है ये मेरे को दिया है 6। ओबी जो है ये देखो, ये ओबी जो भाई साहब है आपको ये 15 है, तो मुझे ओडी निकालना है। तो देखो भाई डायग्राम वही है, उसी तरह की डायग्राम है। तो यहाँ दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में दिखाए थे, दो ट्रायंगल सिमिलर दिखा के उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिखाया तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली आता है। ज्यादा मुझे टेंशन नहीं लेना भाई। देखो ज्यादा कुछ नहीं, क्या करूंगा? दो ट्रायंगल लूंगा। कौन से दो ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ एंड ट्रायंगल, दूसरा जो ट्रायंगल मेरे पास क्या है? ए बी ओ, और दूसरा डीसीओ, डीसीओ एंड ट्रायंगल डीसीओ। ये दो ट्रायंगल में ऐसा क्यों लिया? डीसीओ, सीडीओ क्यों नहीं लिया? देखो यहाँ ए बी है ना, तो ए बी ओ लिया, पहले ए बी लिया फिर उसके बाद ओ, और यहाँ डीसी है ना तो इसलिए डीसीओ लिया। ठीक है, ये दो ट्रायंगल लिए। अभी दोनों में देखो पहला ये एंगल ओ और ये एंगल ओ अपोजिट एंगल है, वो दिखाएंगे। तो चलो एंगल ए ओ बी, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सीओडी, सीओडी ये क्या हो गया बाबा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो अपोजिट एंगल का एक पेयर कॉन्ग्रुएंट। दूसरा जो पेयर है, देखो ये पहला पॉइंट, इसको दूसरा कहूंगा। दूसरा जो पॉइंट है वो कौन सा? मैंने आपको बताया था, ये देखो जी टीवी में आने वाले जो एंगल रहते हैं, जी टीवी में मतलब जेड में आने वाले ये जो दो एंगल है, देखो ये एक भाई साहब है, ये एक भाई साहब है। जेड में आने वाले एंगल, जी टीवी में आने वाले एंगल, इस तरह के जो एंगल आते हैं उसको हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं, बोला था मैंने। देखो तो लिखेंगे एंगल सी डी ओ। देखो एक एंगल है सी डी ओ, सी डी बी मतलब सी डी ओ, सी डी ओ, और दूसरा जो एंगल है
ये देखो ये एंगल, इसको हम लिखेंगे ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ। ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ओके, तो ये अल्टरनेट एंगल लिखे। अभी दो एंगल के पेयर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ये दो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर ट्रायंगल सी डी ओ। ये कौन सा टेस्ट? ए टेस्ट, ए टेस्ट। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल जो है, करस्पॉन्डिंग साइड जो है उसका रेशियो इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो वो साइड लेते समय देखो ये ए बी, डी सी, ओ बी और ओडी, ये चार ही को लो, उसके अलावा बाकी को मत लो। देखो ए बी की जरूरत है तो यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी, सी डी लिखो या फिर डी सी लिखो, ए बी अपॉन डी सी लिखो। उसके बाद बीओ, बीओ मतलब ओ बी, बीओ मतलब ओ बी, और ये अपन डीओ मतलब ये ओडी, ओडी लिखो, डीओ मतलब ओडी। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। चलो भाई, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी वैल्यू क्या है? ए बी कितना है बाबा? 20 है, 20 लिखा। डीसी कितना है भाई? डीसी मेरे पास 6 है, 6 लिखा। ओबी कितना है? 15 है लिखा। और ओडी मेरे को निकालना है। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 20 इंटू ओडी, 20 ओडी, 20 इंटू ओडी इज इक्वल टू 15 6 90। मुझे ओडी की वैल्यू निकालनी है तो 20 ओडी अपने जगह पे और ये 90 अपने जगह पे। ये 20 मल्टीप्लाई वो बाजू में आए डिवाइडेड बाय 20। इसका मतलब ओडी इज इक्वल टू 0 0 गए 9/2। सो 9/2 मतलब क्या? ओडी इज इक्वल टू 9/2 4.5, 9 के हाफ हो गए 4.5। तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाने का, फास्ट में कैलकुलेशन करने का और आंसर निकालने का। तो भाई साहब ऐसा ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, और भी आगे हमारे पास 3 क्वेश्चन है तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन वो सभी क्वेश्चन देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे नए दिख रहे हैं, तो नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखो मुझे यही करना है कि दो ट्रायंगल जो है ये सिमिलर दिखाने, सिमिलर दिखा के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिखाना पड़ता है। यहाँ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। ये जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है ये पैरेललोग्राम है। ये देखो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आपको यहाँ जो दिख रहा है एक, तो ये मेरे पास क्या है बाबा? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड जो है ये पैरेलल होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होते हैं पैरेललोग्राम के, तो ये ध्यान में रखो। उसके साथ ये जो ई जो पॉइंट है ये आपको यहाँ बीच में दिख रहा है, तो हमें ये पैरेललोग्राम है और यहाँ कुछ इस तरह की डायग्राम है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि डीई इंटू बीई। देखो अभी मैं इसको रफ करता हूँ और मुझे क्या प्रूव करना है? डीई इंटू बीई। ये देखो डीई इधर है और इंटू बीई इधर है। ओके, और क्या है? सीई इंटू टीई। सीई देखो इधर है और टीई इधर है। तो ये चार साइड मिलकर कौन से दो ट्रायंगल बनते हैं? देखो यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा और यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा। इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाने पड़ेंगे भाई। ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाओ, ये सिमिलर दिखे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अभी क्या करता हूं, पहले गिवन में लिखना है आपको। अभी मैं तो यहाँ गिवन नहीं लिखूंगा बिकॉज समय कम है, समय मतलब जगह कम है, लेकिन फिर भी चलो दिखते हैं, चलो गिवन लिखते हैं। चलो गिवन, गिवन में हम क्या देखना है? लिखना है हमें गिवन, गिवन में आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना, खाली लिखना है क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआर एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो ये क्या है बाबा? पैरेललोग्राम है। तो टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है हमको? टू प्रूव, जो प्रूफ करना है उसको हम टू प्रूव में लिखने का। तो टू प्रूव में मुझे क्या लिखना है? टू प्रूव में लिखना है डीई इंटू बीई। देखो डीई इंटू बीई इज इक्वल टू सीई इंटू टीई, सीई इंटू टीई, ये मुझे प्रूव करना है। और अभी मैं यहाँ लिखूंगा प्रूफ। ओके, तो प्रूफ में क्या लिखूंगा भाई? पहले प्रूफ में क्या लिखूंगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है बाबा? पैरेललोग्राम। तो ये पहला पॉइंट लिखूंगा कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ओके, तो ये कहा है बाबा? गिवन में दिया है। ओके, मुझे क्या करना है? ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने। तो ये दो ट्रायंगल कब सिमिलर हो गए? जब दो एंगल के पेयर में कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। तो एक बात ध्यान में रखो, ये तो ए बी जो है ना ये सी डी पैरेलल,
तो ए बी और सी डी पैरेलल हो गए। क्या बाबा, ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा कि बाबा देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है। ओके, ए बी और सी डी पैरेलल, इसका मतलब क्या, ए बी पैरेलल सी डी का मतलब क्या, ए बी मतलब 80, ए बी मतलब 80, 80 पैरेलल, 80 पैरेलल सी डी। ओके, ए बी मतलब 80, ए बी मतलब ही 80 होगी, 80 पैरेलल सी डी हो गई। ठीक है, अभी ये दो अगर पैरेलल है तो यहां लिखेंगे, ये दो लाइन अगर पैरेलल है, देखो जरा ठीक से देखो, ये दो लाइन अगर पैरेलल है, समझो ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, अभी ये दो लाइन समझो पैरेलल हो गई। ओके, ये दो लाइन अगर पैरेलल होगी तो यहाँ, और ये दो लाइन पैरेलल है। ओके, और ये बीसी अगर मैंने ऐसा सोचा कि बाबा चलो बीसी अगर मेरे ट्रांसवर्सल है, देखो ये दो लाइन पैरेलल और ये बीसी ट्रांसवर्सल है, ऐसे ये मेरे दो लाइंस पैरेलल है और ये बीसी मेरी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये अगर ट्रांसवर्सल होगी तो ये एंगल बी और ये एंगल सी, देखो ये जेड में आएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल आएंगे, ये दोनों एंगल कैसे आएंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं लिखूंगा कि बाबा देयरफॉर टीबीसी, देयरफॉर एंगल टीबीसी, देखो देयरफॉर एंगल टीबीसी इज इक्वल टू एंगल, एक तो टीबीसी मतलब ये बी एंगल और ये सी एंगल, सी का नाम क्या है, डीसीबी, डीसीबी, डीसीबी ये कॉन्ग्रुएंट, ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल। ओके, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, तो अभी इनके नाम जरा ठीक से लिखते हैं भाई, इनके नाम लिखते समय जरा शॉर्ट में लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट में एंगल टीबी, टीबीसी का नाम टीबीई तक लिखते हैं, टीबीई तक लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल, और ये डीसीबी का नाम डीसीई तक लिखते हैं, डीसीई तक लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसको हमने इस तरह से लिखा। तो ये लिखने के बाद क्या हो गया भाई, अभी ये जो दो ट्रायंगल मेरे को सिमिलर दिखाने हैं, मैंने आपको कहा था ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाने पड़ेंगे। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के लिए एंगल बी और एंगल सी ये कॉन्ग्रुएंट है, और उसके साथ ये ई और ये एंगल ई जो है ये अपोजिट एंगल, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, तो अभी ये दो ट्रायंगल में जरा ठीक से हम कर लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे आपको। ओके, ये और ये दूसरा, चलो अभी ये दोनों में देखो, सबसे पहले अपोजिट एंगल दिखाओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम भी देखो क्या है, डीईसी, इन ट्रायंगल डीईसी एंड ट्रायंगल, दूसरा जो ट्रायंगल है डीईसी और बीईटी, बीईटी, देखो डीईसी लिखा और दूसरा दूसरा क्या क्या लिखा पहला, एक मिनट, डीईसी और दूसरा लिखते समय हम लिखेंगे टीईबी, लिखो टीईबी एंड ट्रायंगल टीईबी लिखो। चलो ये दो ट्रायंगल में, ये दो ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन है, एक तो बीईटी एंगल, देखो टीईबी, एक तो बीईटी और डीईसी, ये दोनों एंगल जो है ये अपोजिट एंगल है। तो लिखेंगे हम एंगल, फिफ्थ पॉइंट लिखो, एंगल डीईसी, देखो डीईसी कॉन्ग्रुएंट एंगल टीईबी, देखो टीईबी ये अपोजिट एंगल है, टीईबी यहां लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ओके, और उसके बाद क्या लिखेंगे, और एक एंगल का पेयर मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, जो मेरे पास है ये एंगल बी और ये एंगल सी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, कहां से, ये देखिए फ्रॉम फोर, फ्रॉम फोर से बी का नाम क्या, टीबीई, एंगल टीबीई कॉन्ग्रुएंट एंगल डीसीई फ्रॉम फोर, यहां लिखेंगे फ्रॉम फोर। ठीक है, फ्रॉम फोर लिखा, तो ये दो एंगल के पेयर कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो देयरफॉर हम लिखेंगे ट्रायंगल डीईसी सिमिलर ट्रायंगल टीईबी, ये कौन से ट्रायंगल हो गए बाबा, ये कौन सी टेस्ट हो गई, ए टेस्ट। तो दो एंगल के पेयर कॉन्ग्रुएंट है, तो ए टेस्ट के अनुसार ये दो ट्रायंगल सिमिलर। अभी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो मैं लिखूंगा डीई अपॉन ये टीई, डीई अपॉन टीई इज इक्वल टू ईसी, ईसी मतलब सीई अपॉन ये ईबी मतलब बीई। ठीक है, यहां लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिखा, बाकी कुछ नहीं। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखो ये डीई इंटू बीई, डीई इंटू बीई इज इक्वल टू
सीई इंटू टीई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीई इंटू टीई। तो देखो भाई साहब, ऐसा मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। खाली आपको क्या करना है भाई, पहले ये लिखो गिवन में जो दिया था, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल सी डी हो गया, इसका मतलब ए टी पैरेलल सी डी हो गया। अभी ये दोनों जन पैरेलल है तो इसका मतलब ये एंगल बी और ये सी अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, तो फिर हमने ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाए ए टेस्ट से, और दो ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखा और मेरा आंसर आ गया। तो इतना इजी ये क्वेश्चन था 7th नंबर का। तो अभी आगे जाते हैं, आगे और दो क्वेश्चन है और दोनों भी क्वेश्चन इससे बहुत सिंपल है भाई। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम को 2 बार आया है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ क्या दिया है इन द फिगर, ये आपको जो डायग्राम दिख रही है, सेक AC एंड सेक BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। इन पॉइंट P में ये AC और BD दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और मुझे क्या दिया है, एंड क्या दिया है तो गिवन में लिखेंगे, क्या दिया है भाई मेरे को वो गिवन में लिखेंगे, और जो प्रूव करना है वो टू प्रूव में मैं लिखूंगा। चलो गिवन में मुझे क्या दिया है, यहाँ देखो गिवन में मुझे दिया है AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। ओके, और प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल ADP, ये दो ट्रायंगल मेरे को क्या करना है, सिमिलर दिखाने। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ प्रूफ लिखूंगा। तो प्रूफ लिखूंगा यहाँ, इजी प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करना है, मुझे जो दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं उनके नाम लिखता हूं। कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं, ABP और CDP। इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल CDP। ओके, देखो ABP एंड CDP ये दो ट्रायंगल में, ये और ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने। देखो सिमिलर दिखाने के लिए सबसे पहली चीज, सभी बार मुझे एंगल टेस्ट नहीं यूज करना, या फिर साइड नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ ऑलरेडी ये एक रेशियो मुझे दिया है, ये देखो ये रेशियो मेरे को दिया है AP अपॉन CP। देखो AP अपॉन CP, तो यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। ये देखो BP अपॉन DP, ये मुझे गिवन में दिया है। तो ये दो साइड का रेशियो है, देखो AP और ये CP और ये BP और DP, ये दो साइड के रेशियो इक्वल है। तो यहां मुझे साइड टेस्ट, साइड दिख रहा है, एक तो साइड दिख रहा है और साइड दिख रहा है, दो चीजें दिख रही है। अभी और तीसरी चीज क्या है, ये देखो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए, अपोजिट एंगल। देखो दो साइड है, यहाँ एक साइड है, यहाँ एक साइड है और बीच में एंगल है। तो साइड एंगल साइड टेस्ट के अनुसार दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो एक तो दो साइड का रेशियो इक्वल है, और दूसरा पॉइंट में लिखूंगा कि बाबा एंगल APB यहाँ B चाहिए, ABP एंगल ABP, यहाँ D गलती से लिखा, ABP चाहिए। देखो APB मत लिखो, APB कॉन्ग्रुएंट एंगल, देखो एंगल APB कॉन्ग्रुएंट CPD, ये कौन से बाबा, अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट लिखो, अपोजिट एंगल लिखा। और तीसरा पॉइंट में लिखूंगा, देखो दो साइड और एक बीच में का एंगल, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट के अनुसार दो ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP। ये कौन सा टेस्ट हो गया, साइड एंगल साइड टेस्ट। तो ये साइड एंगल साइड टेस्ट के मुताबिक दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल सिमिलर दिखा सकते हैं। खाली 3 पॉइंट है, पहला लिखना है एंगल ABP एंड एंगल CDP, ये दोनों सॉरी, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, ये दो ट्रायंगल में, ये देखो दो साइड का रेशियो दिया था, इसका गिवन में का यहाँ लिखा, बाकी कुछ नहीं किया। और दूसरा पॉइंट, ये दो अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाए, दो साइड है और बीच में का एंगल जो है, दो साइड का रेशियो इक्वल है और बीच में के एंगल जो है करस्पॉन्डिंग वो कॉन्ग्रुएंट है। तो साइड एंगल साइड टेस्ट के अनुसार दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो इस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगला और लास्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। ये देखो लास्ट क्वेश्चन मेरे सामने, ये देखो यहां मुझे क्या दिया है, तो पहले गिवन और ये सब चीजें लिखते हैं। देखो इन फिगर, ये जो आपको फिगर दिख रही है, तो यहाँ गिवन में क्या है
और क्या मुझे प्रूव करना है, ये दो चीजें पहले लिखो। ओके, देखो भाई गिवन में मुझे दिया है, गिवन में क्या दिया है कि ये ट्रायंगल एबीसी में पॉइंट डी ऑन साइड बीसी, ये जो डी पॉइंट आपको ये बीसी साइड पे दिख रहा है, सच दैट कैसे है, एंगल बीएसी, एंगल बीएसी कॉन्ग्रुएंट एंगल एडीसी, देखो एंगल बीएसी कॉन्ग्रुएंट एंगल एडीसी ऐसा दिया है। प्रूव दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। देखो भाई मुझे क्या प्रूव करना है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं। देखो मुझे क्या प्रूव करना है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, कुछ साइड का विषय है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाऊंगा, सिमिलर दिखाने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड लिखूंगा मैं, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वल रहते हैं तो उसका रेशियो इक्वल रहता है, तो वो लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मेरे पास ये आंसर आएगा। तो कौन से दो ट्रायंगल में इक्वल दिखाऊंगा, तो देखो ट्रायंगल लेते समय कौन से लो, एक बीएसी, बीएसी मतलब ये देखो ये बीएसी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बीएसी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिखा, और इसके साथ कौन सा लूंगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और ये बड़े वाले ट्रायंगल के साथ एडीसी, एडीसी मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल, देखो ये एडीसी, ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो ये दो ट्रायंगल, बड़ा वाला और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल में सिमिलर दिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये दो ट्रायंगल के नाम लिखते हैं, देखो इन ट्रायंगल बीएसी एंड ट्रायंगल एडीसी, एडीसी एडीसी, ये दो ट्रायंगल में, ये दो ट्रायंगल में क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है, देखो बीएसी और एडीसी, देखो ये दोनों में बीएसी का एंगल ए, ये एंगल, और एडीसी का जो है, एडीसी का एंगल ये डी, ये दो एंगल कैसे है एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, तो ये ऑलरेडी बीएसी और एडीसी कॉन्ग्रुएंट है, ये दिया है गिवन में। तो यहाँ लिखूंगा एंगल बीएसी कॉन्ग्रुएंट एंगल एडीसी, ये कहा दिया है गिवन में, तो यहाँ लिखूंगा गिवन, लिखा। उसके बाद दूसरा पॉइंट, एक एंगल का पेयर कॉन्ग्रुएंट आया, अभी दूसरे एंगल का पेयर कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। बाबा दूसरा कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट दिख सकता है, एक तो दिया है, दूसरा देखो ये दोनों में जो सी एंगल जो दिख रहा है आपको, ये देखो सी एंगल सी, ये एंगल सी दोनों में आता है, देखो बी ए सी में भी आता है सी, और ए डी सी में भी आता है सी, तो एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, ये क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया, तो हम लिखेंगे ये कॉमन एंगल है भाई, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, तो ये हो गया कॉमन एंगल, ठीक है। तो अभी दो एंगल के पेयर कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल बीएसी सिमिलर ट्रायंगल एडीसी, कैसे सिमिलर हो गए, कौन सी टेस्ट, ए टेस्ट, ए टेस्ट के अनुसार ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अभी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो उसमें देखो बीए की जरूरत है क्या, देखो हम लिख सकते हैं बीए अपॉन एडी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ बीए और एडी की जरूरत नहीं, तो हम लिखेंगे एसी अपॉन डीसी, एसी अपॉन डीसी इज इक्वल टू ये बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एसी इंटू एसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बीसी इंटू डीसी, बीसी इंटू डीसी आया। तो देखो एसी मतलब सीए, सीए का स्क्वायर, बीसी मतलब सीबी एंड डीसी मतलब सीडी, जैसा क्वेश्चन पूछा था वैसा मैंने लिखा। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके यस, तो देखो दोस्तों आज के इस डिस्कशन में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 पूरा देखा है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।